एक समय की बात है कि एक गांव में बहुत ही लेजी आदमी था। वह कोशिश करता रहता था कि कठिन काम के बिना खाने की प्राप्ति करें। एक सुबह जब वह खेती बाड़ी के आसपास घूम रहा था तो उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का निर्णय किया। जैसे ही उसने सेब को तोड़ने का प्रयास किया, एक किसान ने उसे देख लिया और उसकी ओर आने लगा। लेजी आदमी डर गया और उस निकटवर्ती जंगल में भाग गया। जंगल में टहलते हुए वह एक बूढ़े से जंगली भेड़िया को देखा जो केवल 2 पैरों से ही था। आदमी को यह सोचते हुए अजीब लगा कि वह भेड़िया सिर्फ 2 पैरों से कैसे जीवित रह रहा था। भेड़िया न तो दौड़ सकता था और न ही खुद को खिला सकता था और अन्य जानवरों से खतरे का सामना करना पड़ता था। फिर भी वह खुशी से घूम रहा था। अचानक उसने एक शेर को देखा जो उसकी तरफ आ रहा था। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था जो उसे ले जा रहा था। लेजी आदमी ने खुद को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ लिया, लेकिन भेड़िया वहीं रुक गया क्योंकि वह भाग नहीं सकता था। लेकिन जब आदमी ने देखा कि शेर ने भेड़िए के लिए मांस का टुकड़ा छोड़ दिया है, तो उसे देखकर आदमी बड़े चकित हो गया। लेजी आदमी को खुशी हुई कि भगवान का खेल देखने को मिल रहा है। उसने सोचा कि भगवान हमेशा अपनी रचनाओं की देखभाल करने के लिए एक प्लान तैयार रखते हैं। तब उसने सोचा कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी, तो उसने खुद को भोजन करवाने के लिए बैठने के लिए छोड़ दिया। उसने इंतजार किया। वह 2 दिन तक भोजन के बिना वहां इंतजार किया। अंत में उसे भूख बढ़ने का सामना करना पड़ा और वह चला गया। उसने रास्ते पर एक पुराने संत से मिला। उसने संत को सब कुछ बताया और पूछा, हे बुद्धिमान, भगवान ने लंगड़े भेड़िए पर दया दिखाई, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? पुराने संत ने उत्तर दिया, यह सत्य है कि भगवान के पास सभी के लिए एक योजना होती है। तुम उसकी योजना का अंश हो, लेकिन बेटा, तुमने उसके संकेतों को अपने तरीके से लिया। उसे चाहिए था कि तुम भेड़िए जैसे न हो, बल्कि शेर जैसे बनो। जीवन में कभी कभी हम भगवान के हमारे लिए संकेतों को गलत तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन निराश मत होना। शायद अपने जीवन के बारे में विचार करें और सोचें कि आपने कौन से भगवान के संकेतों को गलत तरीके से समझा है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको एक उज्ज्वल और सफल जीवन की ओर ले जाने में सहायता करेगी।